जी भैया, आज जो टेस्ट हुआ है उसका हल करवा रहे हैं। जो आज टेस्ट हुआ है 16 अगस्त दोपहर 2 बजे जो टेस्ट हुआ है उसी का हल करवा रहे हैं। देखिए 30 टेस्ट हम आपको करवाएंगे, 30 तक। आप 30 तक अगर कर लेंगे तो हमें तो लग रहा है काव्य शास्त्र का एक भी प्रश्न गड़बड़ नहीं होगा आपका। क्लास पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ से देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गड़बड़ नहीं होगा। यही बार बार पूछा जाता है। आज हमने यूथ से आपको दिया था प्रश्न, यूथ से दिया था, कहीं बाहर से नहीं आया था बन के, यूथ से ही सारे प्रश्न थे, यूथ से ही प्रश्न थे। तो देखिए 30 टेस्ट हम आपको देंगे, 30 टेस्ट देंगे। सीधा सीधा जो कहना है अभी से सुन लीजिए। देखिए 1 मिनट, पेन को सही कर लें तो फिर शुरू कर रहे हैं। चलिए देखिए 30 टेस्ट हम आपको देंगे, 30 टेस्ट निःशुल्क, पूर्णतः 30 टेस्ट बता रहे हैं। लेकिन आप पीडीएफ के लिए हमें परेशान नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान देंगे। देखिए एक क्लास आगे चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। जो ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है चलनी चाहिए तो फिर हम चलाएँगे, नहीं तो फिर बंद कर देंगे अगर नहीं मज़ा आ रहा है तो। देखिए ग्रुप में आप टेस्ट के लिए आप वहीं जुड़ेंगे। देखिए 70 68 62 0 242। देखिए 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। पहले 2-3 बातों का आप ध्यान रख लेंगे, तब उसके बाद हम चल रहे हैं। देखिए 2-3 बात क्या क्या है, नहीं तो आप परेशान करते हैं, सीधा हमको इतना परेशान कर देते हैं कि हम 1 मिनट, इंसर्ट पेज बिफोर। हाँ चलिए पहले देखिए 2-3 बात आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए इसको हटाने दीजिए, 2-3 बात आप पॉइंट कर समझ लीजिए बहुत अच्छे से, नहीं तो आप परेशान करते हैं। पहली बात अगर देखिए 1 से लेकर 25 तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, पीडीएफ टेस्ट वाला छोड़ के किसी भी, देखिए 1 से लेकर 25 तक जो नंबरिंग है, जिस पे नंबर किया गया है 1 2 3 4 5 करके, उसमें अगर किसी एक ग्रुप में आपको रहना है, बाकी सारे ग्रुप को छोड़ देना है। सारे ग्रुप को छोड़ देना, जो आपको अच्छा लगे उसी में आप रुकिए, जहां आपको अच्छा लगे उस ग्रुप में आप रुकिए। देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, एक एक व्हाट्सएप ग्रुप को बस केवल आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक ही व्हाट्सएप ग्रुप को आप केवल ज्वाइन करेंगे। फिर दूसरी बात देखिए टेलीग्राम में पीडीएफ के लिए जो हिंदी विचार ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करेंगे। दूसरे नंबर पे जो हिंदी विचार ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करेंगे। उसी में पीडीएफ भी जाएगा, उसी में क्लास भी जाएगी उसी में, और 50 ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। और जिसमें क्लास चलती है, अगर क्लास आप करना चाहते हैं तो क्लास के लिए आप हमें मैसेज करेंगे तो हम लिंक आपको देंगे। बाकी सारे टेलीग्राम के ग्रुप भी आप हमारे छोड़ देंगे। बस केवल जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप देखेंगे 1500 से ऊपर सदस्य हैं, तो वही वाला ज्वाइन करेंगे, उसी में आपको रहना है। दूसरा पॉइंट, व्हाट्सएप के सारे ग्रुप को छोड़ देंगे, बस केवल एक ग्रुप में आप रहेंगे। तीसरा पॉइंट, किसी भी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उस पर आप फॉलो करेंगे तब भी, नहीं तो आप सर्च करके रखा करिए, उसको बस सीधा क्लिक करके देख लिया करिए। तो जो भी सूचनाएं आती हैं तुरंत हम उसी में फॉरवर्ड करते हैं। जो भी सूचना आयोग की है या इधर उधर की कोई बातें हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो उसी पे हम उस डालते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसी पर डालते हैं। और किसी भी ग्रुप में आपको नहीं रहना है। टेस्ट के लिए देखिए जो टेस्ट होता है काव्यशास्त्र, उसमें न कोई प्रचार सामग्री नहीं जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई मैसेज नहीं जाएगा, वो ग्रुप वैसे ही बंद रहेगा, जो हमेशा बंद रहेगा। वो केवल आपको रविवार को खोला जाया करेगा, रविवार को वह केवल खोला जाएगा। रविवार को आप बस मैसेज, उसमें आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, केवल आप प्रश्न रहेगा उसमें, आप प्रश्न को कर पाएंगे, प्रश्न आएगा उसमें, प्रश्न को कर पाएंगे। बस यही प्रक्रिया रहेगी, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। यही प्रक्रिया रहेगी, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, बस आप क्लिक कर पाएंगे। तो आप मैसेज से बार बार परेशान ना हो। अगर भाई सभी ग्रुप में जुड़ेंगे तो आप झेप खाएंगे पक्का। मैसेज तो करना हमारा काम ही है, तो हम सोचते हैं सभी में कर दें, किसी के पास पहुंचा तो किसी के पास नहीं। जो इस ग्रुप में नंबरिंग हुई है उसको आप ज्वाइन करेंगे। किसी एक ग्रुप में 1 से लेकर 25 तक है, किसी एक ग्रुप को ही ज्वाइन करेंगे। दूसरा पॉइंट,
हिंदी विचार ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। जो भी पीडीएफ आज से डाला जाएगा उसी में डाला जाएगा। जो भी पीडीएफ के लिए इधर उधर मत भटकी। क्लास के लिए हमारा बना है 2026 टीजीटी पीजीटी 2026, उसमें केवल क्लास ही चलती है, क्लास चलती है, उसमें क्लास से संबंधित बस यही 3 चीज़ आपको करना है। उसके बाद और कुछ करना नहीं है। न तो आप परेशान होइए, न तो हमको परेशान करिए। देखिए अब चलिए प्रश्न को कर रहे हैं। आज का हम प्रश्न हल कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है 70 68 62 0242 पे संपर्क करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं समझ में आया है, जिनको दिक्कत है, वो देखिए 70 68 लिखे हैं ना, 70 68 62 0242 पे संपर्क करिए। सीधा सीधा आप एक ही ग्रुप में रहेंगे, 50 ग्रुप में रहेंगे, आप खुद नहीं समझ पाएंगे किस में मैटर आता है, क्या होता है, कैसे होता है। इसीलिए कह रहे हैं आप टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन करिए। उसके बाद जिसमें नंबरिंग हुई है किसी एक ग्रुप में रहिए और बाकी सारे ग्रुपों में से निकल जाइए। और उसके बाद अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके रखिए। जो भी अपडेट रहता है उसी में जाता है सबसे पहले। चलिए आगे आप प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 30 टेस्ट पेपर हम आपको फ्री करवाएंगे। जितनी भी क्लासेस हैं काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण की सारी क्लास निःशुल्क करवाएंगे। आइए देखते हैं कैसे नहीं सीख पाते हैं आप अलंकार, काव्य हेतु, काव्य लक्षण कैसे आपको नहीं आता है। हम आपसे गारंटी दे के कह रहे हैं आपको हम सिखा के छोड़ेंगे, किसी भी तरह से सिखा के छोड़ेंगे। आप आइए 8 बजे रात्रि में, 8 बजे रात्रि में चलती है। अलंकार चल रहा है, 10 अलंकार हम देख चुके हैं, अभी 11वां अलंकार है। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे जुड़ना है, क्या कैसे करना है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे 70 68 62 0242 पे आप मैसेज कर देंगे। आपको लिंक दिया जाएगा तभी आप जुड़िएगा। जब आपको लिंक दिया जाएगा तब आप उस ग्रुप में जुड़ेंगे, तब 8 बजे वाली क्लास आप ले पाएंगे। चलिए शिल्पी का हल हमने करवा दिया है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद सारी अब कल अलंकार का भी करवा देंगे। चलिए ता 200 शब्दार्थों सगुणा वन अलंकृत पुनः क्वापी। बताइए यह किसकी परिभाषा है? ता 200 शब्दार्थों सगुणा वन अलंकृत पुनः क्वापी, यह किसकी है बताइए। तो यह मम्मट की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है मेरे भाई? कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है बताइए। यस है, अर्थ है, बताइए कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है? बताइए काव्य प्रयोजन कौन सा नहीं है, यही बताना है आपको। चलिए बताइए मेरे भाई, बताइए कौन सा नहीं है। बहुत अच्छा, व्यवहार ज्ञान काव्य प्रयोजन नहीं है। व्यवहार ज्ञान काव्य प्रयोजन नहीं है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कुल कितने भेद हैं? आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कुल कितने भेद हैं भैया? 6 भेद हैं। वक्रोक्ति के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। जल्दी जल्दी चलेंगे। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कुल कितने भेद हैं? 6। क्लास में आइएगा, अच्छे से बताएंगे। शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। बताइए शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह काव्य लक्षण किसका है? बताइए ताव दिष्टार्थ, बताइए व्यवच्छिन्ना पदावली, बताइए। शरीर शब्द का प्रयोग किसने किया है? सीधा सीधा शरीर दंडी से जोड़ दिया करिए। दंडी किसने किया है? तो दंडी। यह किसकी है? दंडी की। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। और कुछ जानना चाहते हैं तो विश्वनाथ की परिभाषा है। विश्वनाथ की परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इन्होंने दिया है शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा कहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने किसे मुक्तक काव्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए गुलदस्ता कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे मुक्तक काव्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए गुलदस्ता कहा है? गुलदस्ता कहा है, बताइए। मुक्तक को ही गुलदस्ता कहते हैं। चलिए आगे चल रहे हैं। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद किए हैं? बताइए प्रतिभा के कितने भेद किए हैं? तो करित्री, जो चालाक लोग हैं उनको तो पहले से पता है, करित्री। और उसके बाद भावित्री, जो नए हैं वो अभी इन प्रश्नों तक नहीं पहुंच पाए होंगे, हम समझ रहे हैं, या जो केवल आदिकाल भक्तिकाल में रुके रहते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भावित्री प्रतिभा, बताइए कितने भेद माने हैं? तो 2। ऑप्शन नंबर डी। राजशेखर ने, लिख लीजिएगा कि करित्री भावयत्री 2 प्रतिभा के 2 भेद राजशेखर ने किए हैं। टेस्ट की एक अलग कॉपी बना लीजिए, उसी में नोट करते जाइए। संडे को होगा, 1 घंटे आप समय निकाल कर याद कर लीजिए। चलिए महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? बताइए। इसमें भी आप गलत लगाए हैं, कोई 5 लगाया है, कोई 7 लगाया था, कोई 10 लगाया था।
अभी आपको ये भी नहीं पता है कि महाकाव्य में कितने सर्ग मिनिमम होने चाहिए, तो महाकाव्य में मिनिमम 8 सर्ग होने चाहिए कम से कम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 7 को नहीं लगाएंगे, जब इनमें से कोई नहीं ना होता, विकल्प में कुछ और होता तो हम 7 को लगाते। चलिए, काव्य हेतु में अभ्यास को विशेष महत्व किसने दिया है? काव्य हेतु में अभ्यास को विशेष महत्व किसने दिया है बताइए? बहुत अच्छा, दंडी ने दिया है। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, पूरे जो भी एक एक लाइन का हम प्रश्न बना देंगे। 20, 25, 30 टेस्टों में पूरा काव्य शास्त्र खत्म कर देंगे। चलिए, विभाव के कितने भेद हैं? अभी टॉपिक वाइज होगा, चिंता मत करिए, भी टॉपिक वाइज भी करवा देंगे। विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के कितने भेद होते हैं? तो आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, उद्दीपन। तो विभाव के कितने भेद होते हैं? 2, आलंबन और उद्दीपन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 10 नंबर आ गया, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित, दोनों को एक कर दिया जाता है, बताइए, उसको मान लिया जाता है। बताइए कौन सा अलंकार होगा? उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? बहुत अच्छा, रूपक अलंकार। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। श्रुति कटु दोष किस प्रकार का दोष है? श्रुति कटु दोष किस प्रकार का दोष है मेरे भाई? श्रुति कटु दोष किस प्रकार का दोष है? तो किस प्रकार का दोष है बताइए? तो यह शब्द दोष है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, काव्य के कितने भेद मुख्य रूप से माने गए हैं? सीधा काव्य के कितने भेद मुख्य रूप से माने गए हैं? काव्य के 2 भेद हैं, एक श्रव्य होता है, यह है श्रव्य हो गया, एक श्रव्य हो गया, दूसरा दृश्य हो गया, तो एक श्रव्य और दूसरा द्रव्य का दृश्य। तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं? इनमें से कोई नहीं, 2 होगा, यहाँ 2 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, रस निष्पत्ति का मुख्य आधार क्या है? बताइए, रस निष्पत्ति का मुख्य आधार। प्रश्न बहुत अच्छा रखे थे, बहुत सोच समझ के। अगर आप चीटिंग नहीं किए होंगे तो आपका 30-35 प्रश्न से ज़्यादा सही भी नहीं होगा। रस निष्पत्ति का मुख्य आधार क्या है? बताइए, रस निष्पत्ति का मुख्य आधार क्या है? तो सहृदय है। चलिए, भ्रमर गीत किस रस से ओतप्रोत था? भ्रमर गीत किस रस से ओतप्रोत था? ये तो बहुत सरल प्रश्न है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वियोग श्रृंगार से। चलिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बताइए, मेघ, जब भी हमने बताया था आपको, जब भी देखिए प्राकृतिक वस्तुएं हो गई या जिनके अंदर जीव नहीं है उन्हें जड़ बोलते हैं। तो जड़ वस्तुएं हो गई, जड़ पदार्थ हो गए। अगर वो मानव जैसे आपकी तरह हंस बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो समझिए वो सीधा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। मेघ मतलब बादल। देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो मेघ देखिए बंठन के आ रहा है, संवर के आ रहा है बादल। तो हमने बताया कि मानव जैसा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम सीधा आपसे बताए कि जब भी कोई प्राकृतिक वस्तुएं हैं या जड़ पदार्थ है, चेतन नहीं, जड़ पदार्थ है जिसमें जीव नहीं है, अगर वो मानव जैसे हंस बोल खेल कूद चल नाच रहा है तो उसमें सीधा कौन सा अलंकार हो जाता है भैया? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा, मानवीकरण सही कर लीजिएगा। सीधा स्क्रीनशॉट मार के वहीं से प्रश्न लाए हैं। चलिए, PDF नहीं बनाए हैं। चलिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जा रहा है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मूल प्रवर्तक या आचार्य कौन माने जाते थे? तो आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रस संप्रदाय के भरत मुनि थे। भरत मुनि रस संप्रदाय के थे, रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। भरत मुनि किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। चलिए, यह काया है या शेष चंद्र है? बताइए कौन सा अलंकार है? यह काया है या शेष चंद्र है? बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? बताइए कौन सा अलंकार है? चलिए बताइए कौन सा अलंकार है? 17 नंबर प्रश्न में बताइए। तो इसमें संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है मेरे भाई? संदेह अलंकार है। चलिए, काव्य में रस या सौंदर्य का अपकर्ष जो हानि पहुंचाते हैं, हानि करने वाले तत्व या कारक कहलाते हैं। कविता में जो कविता की सुंदरता में जो अपकर्ष करते हैं, हानि पहुंचाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं भाई? कविता की सुंदरता काव्य गुणों से बढ़ती है, बताइए, अलंकार से बढ़ती है,
तो किससे कहाँ से दोष पहुँचता है, तो काव्य दोषों से ही दोष पहुँचता है। चलिए, मुख्य रूप से छंद के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से छंद के कितने भेद होते हैं मेरे भाई बता दीजिए। मुख्य रूप से छंद के 3 भेद होते हैं। मात्रिक, वर्णिक, मुक्त छंद होता है। अब वैसे छंद के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। ये तो आप पढ़े हैं ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बताइए इसमें है, दोहा है, क्या है बताइए। दोहा है या चौपाई है, क्या है? 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। तो देखिए, दोहा में क्या होता है, 13 और 11 चलता है, ज़्यादा से कम। सोठा में कम से ज़्यादा, तो इसे आप बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, तो श्री में देखिए 2 हो गया, गुरु में 1 हो गया, फिर वहाँ देखिए 1 हो गया, चरण में 1 1 1, ठीक। बस सरोज में देखिए, सरोज में भी हो गया, रज में देख लीजिए। अब 13 आ रहा है, 1 2, देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक उसमें है 13 हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखिए 13 मात्राएं हो रही हैं, 13 गिन लीजिएगा। फिर उसके बाद देखने जो मतलब 1 1 1 1 1 1 1, देखिए यहाँ 1 1। अब यहाँ नीचे गिन लीजिए, 1 2, फिर उसके बाद 1। अब गिनिए, 11 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 2 9 1 10, एक देखिए यहीं कहीं बढ़ेगा तो बढ़ा लीजिएगा, 11। तो 13 11, इसमें कितनी मात्राएं हैं, 13 11, तो ये क्या हो गया, दोहा हो गया। दोहा, दोहा है इसमें। चलिए, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। मात्रा गिन लीजिएगा, इसमें भी दोहा है। सीधा गिन लीजिए, रहीमन में र 1, ह के पास 2 हो, मन के पास 3, देखिए 2 4 हो गया यहाँ तक। पानी देखिए, पानी में 2, यहाँ यहाँ 2 हो जाएगा ना। राखिए, राखिए के पास भी 2 हो जाएगा। ख में 1 हो जाएगा, ए में 1 हो जाएगा। तो लीजिए 2 2 4 4 4 8, 2 10, 2 12 हो रहा है। कैसे भैया, देखिए 1 2 3 4, 2 6 2 8, 2 10, 1 11, 1 12 हो रहा है। तो चलिए, इससे घबराने वाली बात नहीं है, 12 हो रहा है तो 13 11 होनी चाहिए, 13 11। तो 11 देखिए कहाँ कहीं छूट रहा है, 1 2 3 4, 2 6 2 8, 2 10, 1 11, 1 12, 1 13 कर लीजिए इसको, तो ये 2 हो जाएगा लास्ट वाला, तो 13 हो गया। लास्ट वाला 2 होगा, ए लगा है तो 13 हो गया, तो 13 हो गया। अब इसमें देखिए 11 हो रहा है, 1 2 2 2, ये 2 है, 2 2 1 1। अब देखिए 2, फिर 1, फिर यहाँ 2। अब देखिए 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, इधर भी 13 हो रहा है। 1 2 1 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11 हो रहा है। देखिए हमारे ही गिनने में गड़बड़ी हो रही है, आप लोग होश में हैं। चलिए, हमारा ही दिमाग गड़बड़ चल रहा है। फिर से गिन लेते हैं। देखिए 1 1 2 2, 1 1, फिर 1 1। मे को नहीं गिनना है, हम मे को भी गिन ले रहे तभी 11, तभी वो 13 हो जा रहा था। देखिए 1 2 2 हो गया, उसके बाद 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। तो इसमें कौन सा है, इसमें भी दोहा है। गिन लीजिएगा, एकदम सही बैठेगा। एक आध 2 मात्राएं इधर उधर किसी पंक्ति में हो जाती है तो उससे घबराने वाली बात नहीं, उसमें चौपाई नहीं होगा। चलिए, दोहा ही है। चलिए, कवित्त छंद किस प्रकार का छंद है, कवित्त छंद किस प्रकार का छंद है बताइए। कवित्त मात्रिक है, वर्णिक है, वर्णवृत्त है, किस तरह का छंद है, तो कवित्त छंद वर्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है, बताइए बताइए क्या है, सारी नारी है कि नारी सारी है, बताइए क्या है इसमें मेरे भाई। 23 नंबर का बताइए मेरे भाई बहन, बताइए। तो संदेह अलंकार होगा। आप तर्क वितर्क किया करिए, नहीं आएगा देख के बताएंगे, समझिए, समझे, आप हमारे सब भाई बहन हो।
तर्क वितर्क करा करिए खुल के, एकदम किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगा, देख के बताएंगे और क्या होगा, इससे ज़्यादा और हो सकता है क्या, और कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, मानवीय भूल हो सकती है। तो चलिए देख के बताएंगे और क्या होगा। चलिए बताइए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कौन सा अलंकार है। खूब तर्क वितर्क करिए, मैं तो कह रहा हूँ 8 बजे वाली क्लास में आइए, पूरा तर्क वितर्क करिए जहाँ तक आप कर सकते हैं, आपकी सारी कमियाँ दूर हो जाएंगी तर्क वितर्क करने से। जो 8-8 10-10 सालों से भटक रहे हैं इधर उधर न, दूर हो जाएगा। नहीं तो फिर अपनी कमियों को छिपाएंगे ना, तो फिर अवसर कहीं मिलेगा नहीं। हम आपसे बता रहे हैं 10-15 साल की ज़िंदगी और बची है, 30 साल के बाद अब जोड़ लीजिए 15 साल की ज़िंदगी और रहती है। उसके बाद कहीं गठिया मर्ज होगा तो कहीं कुछ होगा, आँख से नहीं देखेंगे। बस यही 10-15 साल, इसी 10-15 साल में आपको सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। पिता भी बनेंगे और सब कुछ है, तो दादा भी बनेंगे इसी में, और गांव देश घर द्वार मरनी करनी सारी चीज़ों को देखना है। शादी विवाह, बच्चों की शादी, माता पिता की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, सब कुछ देखना है इसी में। तो उल्टी सीधी हरकत मत करिए। 4-5 साल निकाल दिए हैं तो निकाल दिए हैं, अब जो भी कुछ हो गया अब वापस नहीं आएगा। कम से कम आप छोटा या बड़ा भाई समझ के पूछ लीजिए हमसे, अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो पूछ लीजिए सीधा सीधा। हमको नहीं आएगा देख के बताएंगे यार, तर्क वितर्क करके सीख लेंगे, यही हो सकता है ना, और कुछ होगा। तो आप मेहनत करके पढ़िए, 8 बजे वाली क्लास में आइए, अच्छे से सीखिए। काव्य शास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान, यही आपका चयन रोकता है। उल्टा सीधा आदिकाल वही रीतकाल भक्तिकाल पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन निकाल देते हैं, 4 साल 5 साल 3 साल, और बाद में कहते हैं हमारा 1 नंबर से रुक गया। वो आपकी गलती है कि आप वहीं रुक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बताइए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, इसमें भी आपको भ्रम हो जाता है, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार को लेकर। आइए हम बता दें, अगर जीवन में कभी भ्रम हो जाए तो बताइएगा, बताइएगा भाई, कभी हो जाए तो। चलिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि बताइए क्या है, कौन सा अलंकार है ना, तो बताइए। अब इसमें संदेह और भ्रांतिमान दोनों दिए हैं, बताइए। तो इसमें संदेह अलंकार है, अब आइएगा क्लास में बताएंगे। तो इसमें संदेह अलंकार है। 23 नंबर, आगे चल रहे हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, बताइए कौन सा अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, चाँद जैसा खिलौना नहीं कह रहे हैं, वो चंद्र को, चाँद को ही कह रहे हैं कि वही हमको चाहिए, वही चंद्र खिलौना चाहिए हमको। बताइए बताइए कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है मेरे भाई, रूपक अलंकार है। चलिए, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने रसों का विवेचन किया है। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का विवेचन किया है, 8 रसों का, सीधा सीधा। आचार्य वामन ने रीतियों के कितने भेद माने हैं, रीति के कितने भेद माने हैं। आचार्य वामन ने रीति के कितने भेद माने हैं, बताइए। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद माने हैं, वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति। ये प्रश्न आया है तभी तो हम इस पूछे हैं, वैदर्भी रीति। रीति उति आप नहीं समझ पाते, इसीलिए कह रहे हैं कि एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देंगे। रीति हो गया, दर्शन हो गया, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत होती है, संप्रदाय क्या होता है, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। आप चलिए अब आगे देखते हैं। गौड़ी रीति बात करेंगे तो क्लास गड़बड़ हो जाएगी, आज पहली क्लास थी इसलिए बात कर लीजिए। गौड़ी रीति, गौड़ी रीति, गौड़ी रीति। उसके बाद पांचाली रीति, पांचाली, पांचाली रीति। चलिए, पांचाली रीति हो गई। अब बताइए, तो 3 रीति मानी है, तो कहाँ है विकल्प में, इनमें से कोई नहीं। आचार्य वामन ने कितनी रीति मानी है, तो 3 रीति मानी है। भैया कितनी रीति मानी है, 3। रीति के कितने भेद माने हैं, तो 3। इसमें ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ लिख लीजिएगा 3, कम से कम आगे के लिए तो याद हो जाए। चलिए अगले प्रश्न पे। आचार्य भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। संचारी भावों की संख्या भरत मुनि ने 33 मानी है, बताइए बताइए। 34वां छल नामक देव ने माना है, छल नामक देव ने माना है। अब 35वां चकपकाहट नामक शुक्ल ने माना है। 35वां चकपकाहट, चकपकाहट ये किसने माना है, शुक्ल ने माना है, शुक्ल ने माना है। शुक्ल, सुक्त नहीं है, शुक्ल कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सहजा और उत्पाद्या,
सहजा और उत्पाद्या प्रतिभा के दो भेद किसने किए हैं? प्रतिभा के दो भेद मेरे भाई किसने किए हैं बताइए? सहजा और उत्पाद्या प्रतिभा के दो भेद किसने किए हैं बताइए? सहजा और उत्पाद्या प्रतिभा के दो भेद किसने किए हैं बताइए? तो रुद्रट ने किए हैं। सीधा प्रश्न आता है, टीजीटी का बहुत लोकप्रिय प्रश्न है, पूछा गया था तब ये यहाँ इसको रखे हैं। तो सहजा और उत्पाद्या प्रतिभा के दो भेद किसने किए हैं? रुद्रट। चलिए, भारतीय काव्य शास्त्र में मुख्य रूप से काव्य कितने हेतु कारण माने गए हैं? कारण हेतु एक ही हुआ। भारतीय काव्य शास्त्र में मुख्य रूप से काव्य के कितने हेतु माने गए हैं या कारण माने गए हैं बताइए? तो तीन माने गए हैं। तीन माने गए हैं भैया। प्रतिभा एक एक चीज़ बताएंगे। ये काव्य हेतु काव्य लक्षण वाला झंझट ही हम खत्म कर देंगे। हम देखते हैं, आप पढ़ लेते हैं काव्य हेतु काव्य लक्षण वाला, आपके दिमाग में संशय, आप समझ ही नहीं पाते कि इसमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, करें तो क्या करें। हम ये सारे भ्रम दूर कर देंगे। व्युत्पत्ति, इसीलिए तो हम इसको शुरू किए हैं। व्युत्पत्ति, उसके बाद अभ्यास, यही तीन मान्य है। अभ्यास, भारतीय काव्य शास्त्र में यही तीन काव्य हेतु माने गए हैं। काव्य हेतु या काव्य कारण माने गए हैं। सीधा तीन माने गए हैं, यही परीक्षा में आता है। तो कितने माने गए हैं भैया? तीन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। किरति भणति भूति भल सोई सुर सर सम सबका हित होई, सबका हित होई। तुलसीदास ने इसे किस विषय का प्रतिपादन किया है? कि इसमें किस विषय का प्रतिपादन किया है? किरत भरत भूति भली सोई सुर सर सम सब कर हित होई, बताइए। यहाँ कह लिखा है तो हो जाती है मात्रात्मक त्रुटि। चलिए, पंक्ति तो समझ रहे हैं। चलिए, तो किसकी है बताइए? काव्य लक्षण की है, काव्य हेतु की है, काव्य प्रयोजन की है, बताइए। तो यह काव्य प्रयोजन की है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, शरीर ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये बताइए यह लक्षण किसका है, किस आचार्य का है? यह शरीर प्रधान लक्षण किस आचार्य का है बताना है। शरीर ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, तो किसका है मेरे भाई? दंडी का है। ऑप्शन में है ये नहीं, दंडी का है, तो आप सही कर लीजिएगा। दंडी का है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। किसका है मेरे भाई? दंडी का है। चलिए, चित्त में दीप्ति या ओज उत्पन्न करने वाले काव्य गुण कहलाते हैं। देखिए भैया, काव्य गुण पढ़ेंगे तो काव्य गुण तीन प्रकार का है, माधुर्य, ओज, प्रसाद। ठीक है, माधुर्य, ओज, प्रसाद। एक को पढ़ना है पहले आपको, प्रसाद को ओज को पढ़ना है। ओज पढ़ने के बाद कुछ दिन तक शांत रहना है, 1-2 दिन तक। फिर माधुर्य को पढ़ना है। माधुर्य पढ़ने के बाद बिल्कुल शांत रहना 1 आध हफ्ते तक, जब तक माधुर्य दिमाग में बैठ जाए, तब उसके बाद प्रसाद को समझिएगा। नहीं तो तीनों प्रसाद और माधुर्य में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो आइएगा, हम अंतर करके बताएंगे 8 बजे वाली रात्रि में, अच्छे से बता देंगे। तो उसके बाद जो कह रहे हैं उसी हिसाब से पढ़िएगा। काव्य शास्त्र ऐसा टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़िएगा, नहीं तो पूरा पढ़ के खिचड़ी मत करिएगा। तो जिसमें कटे पीठे अच्छा रहा है, जिससे वीर रस की उत्पत्ति हो, वहाँ कौन सा गुण होता है? तो वहाँ सीधा ओज गुण होता है। ओज तेज प्रवाह मन में हो, आवेग हो, तो वहाँ सीधा ओज गुण होता है। रुद्रट ने गुण के कितने भेद माने हैं? बताइए। 33 नंबर प्रश्न, गुण के कितने भेद माने हैं? रुद्रट ने गुण के कितने भेद माने हैं भैया? बताइए। रुद्रट ने गुण के कुल 6 भेद माने हैं। 6 भेद माने हैं रुद्रट ने। गुण के कितने भेद माने हैं? 6 भेद माने हैं। चलिए, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। ये प्रश्न RPSC में पूछा गया था। तो दंडी 10 माने हैं, वामन 20 माने हैं। चलिए, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। उल्लाला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए। उल्लाला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए। इसमें 15 और देखिए 15 और 13 मात्राओं पर यति होती है। विषम चरणों में 15-15, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो 15-13 28 मात्राएं होती हैं उल्लाला में। सीधा याद कर लीजिए, उल्लाला में 15-13 28 मात्राएं होती हैं। जिसमें मिले उल्लाला मार्ग बगल हो जाए। ये करते अभिषेक प्रयोद नहीं, इसी में आती है, इसी में बनता है उल्लाला। सीधा पंक्ति ही याद कर लीजिए। जब पूछा जाए करते अभिषेक प्रयोद, तो उसमें उल्लाला छंद बैठ जाएगा। चलिए, कुंडलीय छंद किन 2 छंदों की योग से बना है? कुंडलीय छंद किन 2 छंदों के योग से बना है? इसमें कुदरो, ये ट्रिक है। कुदरो मतलब दोहा, एक कु है, ट्रिक बना लीजिएगा। अब प्लस रोला, तो रोला और दोहा और रोला की योग से कुंडलिया।
कुंडलीय कहाँ है भैया? कुंडलीय दोहा और रोला की योग से कहीं दिख रहा है? देखिए दोहा और रोला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कुदरो, कुदरो कुंडलिया, कुदरो कुंडलिया याद कर लीजिए दोहा और रोला की योग से, कुदरो सीधा सीधा ना। तो चलिए भैया अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, छप्पय किन दो छंदों की योग से मेल से बना है? बताइए, दो छंदों के मेल से बना है। तो सीधा सीधा छरऊ, छरऊ, छरऊ कर लीजिए। तो छ से छप्पय हो गया, र से रोला, रोला, और ऊ से क्या हो गया? उल्लाला, उल्लाला। भैया सीधा सीधा यहाँ प्लस का निशान लीजिए। छप्पय किन दो छंदों की योग से बना है? तो छराऊ, छराऊ रोला और उल्लाला की योग से। रोला और उल्लाला कहीं दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही है। देखिए छराऊ, तो सीधा सीधा छराऊ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, रोला और उल्लाला की योग से। और कुदरो, कुंडलिया और रोला की योग से कौन सा बनता है? कुंडलिया किसके योग से बनता है? रोला, कुदरो दोहा और रोला की योग से। क्या देखे यार अभी, देखिए कुदरो, कुदरो तो दोहा और रोला की योग से। इसे बहुत अच्छे से अभी याद कर लीजिए क्लास में ही, इसीलिए कह रहे हैं कि जब टेस्ट पेपर आप देंगे तो कुछ प्रश्न आपके डायरेक्ट ऐसे ही याद हो जाएंगे, नहीं तो वहीं पढ़ते पढ़ते जीवन निकल जाएगा। प्रश्नों को ज़्यादा लगाइए करिए। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? द्रुत विलंबित बताइए। नगड़ भगड़, नगड़ भगड़, नगड़ भगड़, रगड़, बताइए। नगड़, नभ, भरा, भरा है कि भर है? बताइए क्या है, गिन ले रहे हैं, 1 मिनट। नगड़ भगड़, नभ भरा, फिर भगड़ है शायद, भगड़ देख लीजिएगा। नगड़ भगड़ फिर रगड़ है। तो टोटल कितने वर्ड हैं भैया? 12 वर्ड हैं टोटल। 3 3 6 3 9 3 12, एक गण में 3 होते हैं ना, तो 3 चौक 12, देख लीजिए 4 है ना, तो 12 हो गया। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 12 वर्ण होते हैं। चलिए, रहीमन असमन कोचिए ज्यों पाहन में आग, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? रहीमन असमन कोचिए ज्यों पाहन में आग, बताइए। रहीमन में र में 1 हो गया, फिर देखिए ही में 1 हो गया, मन में देखिए 4 हो गए, 1 इसमें हो गया, 1 इसमें हो गया, 1 इसमें, 1 इसमें, 4 हो गया। अस में देखिए 2 हो गया, आ और सा का 1 1, मन में 1, मन में म का 1, न का 1, कोचिए में देखिए को में 2 हो गया, च में 1 हो गया, फिर ए में इसमें भी 2 हो जाएगा, ज्यों में भी 2 हो जाएगा। चलिए, पाहन, पाहन में पा में आ की मात्रा लगी है तो इसमें 2 हो जाएगा, ह का 1 1, 1 1, में का 2 कर लीजिए, फिर आग, आ का और ग का 1 कर लीजिए। अब देखिए क्या बन रहा है, क्या बन रहा है सीधा सीधा। अब देखिए 39 नंबर में क्या बन रहा है? रहीमन असमन कोचिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 11, गलत बन रहा है क्या? 1 मिनट, ये फिर से देखना पड़ेगा, रुकिए रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 10, 8 2 10, 1 11, 11 2 13, 2 15, 2 17, 1 18 19, 2 21, 4 24। इसमें रोला बन रहा है क्या? रोला बन रहा है क्या? लेकिन इस पंक्ति में कहीं न कहीं त्रुटि है, इसको फिर से हम देखेंगे, इस पंक्ति को फिर से देखेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट, पेज लेके देख रहे हैं, 1 मिनट। रहीमन असमन कोचिए, कहीं गलती है, या तो कोची तक होगा। रहीमन असमन कोच, कोचिए, ये टाइपिंग एरर है। 1 1, उसके बाद 1 1 1, रहीमन का हो गया
ये रहीमन का हो गया। उसके बाद अस का देख लीजिए एक एक, फिर मन का देख लीजिए एक एक, कोचिए का देख लीजिए। अब देखिए 19 मात्राएं अगर हो जा रही तो ये समझ लीजिए बरवे हो जाएगा। देखिए कोचिए का को का ए हो गया, च का ए हो गया, फिर ए का ए हो गया, ज्यों का देख लीजिए, फिर पाहन का देख लीजिए, मे का देख लीजिए, आगी का देख लीजिए। चलिए 1 मिनट फिर से मात्रा लगा दे रहे हैं, गड़बड़ी आपकी नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ी देखिए छंद है, बहुत सरल होता है, इसमें एक मात्रा इधर उधर हुई तो देखिए रहीमन में 4 हो गया कि नहीं, 1 2 4, फिर अस में 2 हो गया, मन में 2 हो गया, कोचिए में देखिए, कोचिए में, अब देखिए कोचिए में ये सही है भाई, कोचिए में को है, ची है, ए है, तो ज्यों का देख लीजिए, ज्यों का, फिर पाहन का देख लीजिए, पाहन का, फिर में वो आगी वाला कर लीजिए, आगी। अब देखिए 19 मात्राएं हो जा रहे हैं तो समझ जाइए बरवे, नहीं तो कुछ दूसरा है। 2 2 4 2 6 2 8, 8 2 10 1 11 2 13 2 15 2 17 1 18 19 2 21 21 2 23 1 24। इसमें रोला बन रहा है, बताइए, रोला बन रहा है, टाइपिंग मिरर है, रोला बन रहा है इसमें, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 12 दूना 24 नहीं बन पाएगा, चलिए रोला ही लगा लीजिए, रोला। ये टाइपिंग में एरर है इसलिए रोला बन रहा है, नहीं तो ये बनता नहीं रोला। चलिए बरवे बनता, 12 7 19 मात्राएं होती। चलिए इस प्रश्न को टाइपिंग एरर की वजह से 39 नंबर प्रश्न में आपका भी देख लेंगे। रोला लगाए होंगे और कहाँ, आपका रोला सही हुआ होगा, परेशान मत हुई। कवित्त घनाक्षरी छंद में वर्णों की कुल संख्या, कवित्त घनाक्षरी छंद में कुल वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी, बताइए वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी मेरे भाई। चलिए वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी 42 नंबर में, तो 31 वर्ण होते हैं। कवित्त घनाक्षरी में कुल 31 वर्ण होते हैं। आगे चलिए, अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारणों को क्या कहते हैं, अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारणों को क्या कहते हैं, विभाव। जो क्लास लिए हैं उनका तो बिल्कुल नहीं गलत होगा। कारण शब्द का प्रयोग नाम ले ले तो बस विभाव ही मारना है, विभाव कारण है, कारण ही विभाव है, बस सीधा सीधा। चलिए जो भाव मन में केवल अल्पकाल के लिए संचरण आते जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 का प्रश्न है, बताइए। जो भाव मन में केवल आते हैं पानी की बुलबुले की तरह, तुरंत समापन हो जाता है उनका, बताइए। जो अल्पकाल के लिए आते हैं तो उसे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो चलिए आगे चल रहे हैं। आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है, बताइए। जो क्लास लिए हैं उनका तो नहीं गलत होना चाहिए। आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं भैया, तो अनुभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। किस आचार्य ने शांत रस को मौलिक रस के रूप में सबसे पहले स्थापित किया था, तो बताइए। आचार्य रुद्रट ने किया था, आचार्य रुद्रट ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे, शंकुक का रस निष्पत्ति संबंधित सिद्धांत किस न्याय पर आधारित है, तो बताइए। शंकुक का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो सीधा सीधा शंकुक का किस पे आधारित है, चित्र न्याय, चित्र तुरंग न्याय पे। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भौवन से दैन कहे नट जाए। बतरस मतलब बातों का रस, बतरस मतलब मेरे भाई बातों का रस होता है। एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से समझ लीजिए, इसलिए कह रहे हैं कि हम पढ़ाते हैं तो बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं। एक एक शब्द को बतरस, बतरस मतलब बतरस है, बतरस तोड़ दें, बतरस। देखिए बातों का रस, बातों का रस लेने के लिए बतरस लालच, बातों का रस लेने के लालच में, लाल मतलब श्री कृष्ण की मुरली को मुरली धरी लुकाए, मुरलियों को गोपिकाएँ लुका छिपा लेती हैं, चुरा लेती हैं उनसे बात करने के लिए, बातों का रस लेने के लिए। सौंह करे भौहन हंसे, सौंह मतलब सौगंध खाती हैं, उसके बाद भौहन मतलब उनकी भौहें हंसती हैं,
जब मजाक कर रही हैं तो भौएँ हंस रही हैं। तो सौं करे भौहन हंसे, दैन कहे जब भगवान श्री कृष्ण दैन मतलब देने के लिए कहते हैं तो नट जाए, नट मतलब मना कर देती हैं। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भौहन हंसे दैन करे नट जाए। तो सीधा सीधा जब वो अपनी मुरली को मांगते हैं, अपनी बांसुरी को मांगते हैं भैया, तो सीधा नट जाती हैं, देने से मना कर देती हैं और सौगंध खाती हैं भैया। यहीं देखिए अपने यहीं जहाँ आप चंदन लगाते हैं नीचे गले में भाई गर्दन में जहाँ आप चंदन लगाते हैं, तो वहीं छोक वहीं हाथ लगा के सौगंध खाती हैं, कहती कि हम नहीं लिए हैं। सौं करे भौहन हंसे, और भौहों से हंसती हैं। जब देने के लिए भगवान कहते हैं तो नट जाती है, मना कर देती है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा भैया? बतरस लालच लाल की मुरली संयोग श्रृंगार होगा। भाई यहाँ मिलन हो रहा है ना, मिलने की बात हो रही है। चलिए, अखिल भुवन चरचर सब हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकाच। जब भी गदगद वचन शब्द आ जाए, गदगद वचन शब्द आ जाए, गदगद गद, ये समझ जाइए बस तुरंत वहाँ कौन सा अलंकार होगा, वहाँ कौन सा अलंकार होगा मेरे भाई। सीधा सीधा गदगद शब्द आ जाए तो तुरंत कौन सा अलंकार होगा? अद्भुत अलंकार होगा। सीधा सीधा, इधर उधर नहीं भटकना है। अद्भुत अलंकार सीधा सीधा हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अद्भुत अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अद्भुत अलंकार हो जाएगा। चलिए, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अद्भुत अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। बताइए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है सारा अंधेरा इनका मिट जाता है। तो बताइए, भ्रम जब इनका दूर हो जाता है तो वहाँ कौन सा रस होता है? जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि मैं नहीं। बताइए, 50 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसमें शांत रस होगा कहीं है ही नहीं। तो इसमें भक्ति रस लगा लीजिए, भक्ति रस। बताइए, भक्ति रस। अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं सीधा सीधा बता दीजिएगा कमेंट करके। और जो नए जुड़े हैं, देखिए किसी एक दो प्रश्न में एरर भी हो सकती है बताने में, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं है। हो सकता है मानवीय भूल किसी से भी हो सकती है, तो बताइएगा जैसा भी होगा। अगर हम फिर से वीडियो देखते हैं तो देखने के बाद जहाँ गड़बड़ी रहती है तो कमेंट में पिन कर देते हैं। देखिए, क्लास से जुड़ने के लिए सीधा सीधा 70 68 62 0 242 और बाकी जो चीज़ें हम पहले शुरू में बताए हैं, वीडियो चालू जब शुरू हुआ था तभी हमने बता दिया था, वो चीज़ आप करेंगे, अभी करेंगे, तुरंत कर लेंगे, नहीं तो आप मैसेज को झेल नहीं पाएंगे। एक एक लोग देख रहे हैं 10-10 ग्रुप को ज्वाइन किए हैं, क्या ज़रूरत है? केवल एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, एक ऑफिशियल और क्लास वाला, बस, और कुछ भी नहीं ज्वाइन करना है। उसके बाद एक ही व्हाट्सएप चैनल पे जिस पे नंबरिंग पड़ी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 24 25 26 तक जो भी नंबरिंग पड़ी हुई है वही ज्वाइन करिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।